हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। आज मैं आप सभी के साथ गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है 2 से 3 महीने पहले, लेकिन लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गरीब आदमी इन लड्डू को बना कर के नहीं खा सकता है। तो आप कोई ऐसी रेसिपी शेयर करें जिससे कि गरीब आदमी भी इन लड्डू को बना कर के खा सके। लेकिन अगर आप उस तरीके से भी अगर गोंद के लड्डू बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी को कम कर देना है, तो कोई भी उन लड्डू को बना करके खा सकता है। और गोंद के लड्डू की ये वाली जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप इस तरीके से भी गोंद के लड्डू को बना करके खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच देसी घी लिया है और इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हमें यहाँ पर डालना है नारियल। तो ये सूखा वाला नारियल है, ये मैंने यहाँ पर बारीक काट लिया है। और मैंने यहाँ पर आधा नारियल लिया है, जो एक बड़ा वाला नारियल होता है उसमें से आधा कट करके लिया है। तो यहाँ पर मैं 15 से 20 लड्डू बना करके तैयार करूँगी। अगर आपको ज़्यादा लड्डू बनाने हैं तो आपको यहाँ पर नारियल की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नारियल बिल्कुल अच्छे से भून करके तैयार हो चुका है। और अब हमें इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक कटोरी मैंने यहाँ पर लिए हैं मखाने। तो ज़्यादा मखाने मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़े से मखानों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल गोंद के लड्डू मैं यहाँ पर बना करके तैयार कर रही हूँ, जिसे कोई भी व्यक्ति बना करके खा सकता है। तो मखानों को हमें क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने में 1 से 2 मिनट लगेगा। और देखिए मखाने बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मखाने को भी एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। मखाने के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मखाने तो आप यहाँ पर ज़रूर से डालें। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है आधी कटोरी किशमिश। किशमिश बहुत ही सस्ती आती है, तो कोई भी इसे डाल सकता है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। 250 से 300 किलो के करीब हमें किशमिश मिल जाती है। तो आप यहाँ पर किशमिश को ज़रूर डालें। और किशमिश में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो कि हमारी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो किशमिश को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से हमारी किशमिश फ्राई हो चुकी है। तो इसको भी हमें एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। सर्दियों में गोंद के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किशमिश को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमें यहाँ पर गोंद को फ्राई करना है। तो इसी घी में हम यहाँ पर गोंद को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हमें बारीक कूट लेना है गोंद को, अगर ज़्यादा मोटा गोंद है तो। अगर आप मोटे गोंद को फ्राई करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर घी की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा देनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बारीक कूट लिया है। तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर गोंद लिया है। गोंद को भूनने में थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगता है, 2 से 3 मिनट लग जाएगी। और इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। अगर गोंद हमारा अच्छे से नहीं भुनेगा तो हमारे लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो गोंद को हमें लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है, अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से गोंद हमारा फूल करके तैयार हो चुका है। और अब हमें इसको 1 मिनट के लिए और चला लेना है और बीच में इस तरह से इसको चेक कर लेना है। तो देखिए अभी गोंद जो है अच्छे से नहीं पका है। अगर ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो गोंद समझ लीजिए अच्छे से पक करके तैयार हो चुका है। तो ये बीच बीच में हमें इस तरह से इसको चेक कर लेना है। तो वापस से हमें यहाँ पर इसको चेक करना है। तो देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है, हाथ से बिल्कुल अच्छे से क्रश हो रहा है। और इतना ही हमें यहाँ पर इसको फ्राई करना है। तो आराम से आपको यहाँ पर चेक करना है। गोंद जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और हाथ पर चिपक जाएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पर एक बर्तन में इसको निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर लेनी है मूंगफली। तो मूंगफली के मैंने यहाँ पर कुछ दाने लिए हैं, आधी कटोरी मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। तो यहाँ पर मैं काजू बादाम की जगह मूंगफली का प्रयोग कर रही हूँ। तो मूंगफली बहुत ही सस्ती आती है मार्केट में। तो यहाँ पर आप काजू बादाम की जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है और एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो अब हमें यहाँ पर वापस से कढ़ाई को चढ़ा देना है और एक बड़ा चम्मच हमें यहाँ पर घी का डाल देना है। जब घी अच्छे से हमारा गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तब हमें यहाँ पर डाल देना है आटा। तो 2 कटोरी हमें यहाँ पर आटा लेना है और आधी कटोरी हमें यहाँ पर सूजी लेनी है। तो मेज़रमेंट के लिए आप किसी भी कटोरी या फिर
कप से भी आप नाप ले सकते हैं। तो जितनी हमने यहाँ पर सूजी ली है उसका 2 गुना हमें यहाँ पर आटा लेना है, या फिर 2 कटोरी आटा लिया है तो 1 कटोरी हमें यहाँ पर सूजी लेनी है। इस तरह से हमें यहाँ पर मेज़रमेंट रखना है। सूजी डालने से हमारे जो लड्डू है बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों को डाल देना है साथ-साथ, या फिर आप अलग-अलग भी इसको भून सकते हैं और इसको लगातार हमें चलाते जाना है। तो मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा-सा घी कम लग रहा है, तो 1 बड़ा चमचा वापस से हमें यहाँ पर घी डाल देना है और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक भूनना है जब तक कि ये हल्का-सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें इसको भूनना है। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है। ज़्यादा हाई पर अगर आप इसको भूनेंगे तो हमारा जो आटा है वो जल जाएगा और लड्डुओं का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर इसको लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे लड्डू बन कर के तैयार होते हैं। ये जो गोंद के लड्डू हम बना कर के तैयार करेंगे, बिल्कुल बजट में बना कर के तैयार करेंगे, बिल्कुल भी महंगे नहीं पड़ेंगे। हर कोई गोंद के लड्डू को बना कर के खा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से भून कर के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको भूनना है और इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना करारा हमने गोंद को भून करके तैयार किया है। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने अच्छे से भून लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार और सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें ग्राइंडिंग जार में पीस करके डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पीस करके डालेंगे तो हर कोई इस लड्डू को खा सकता है। बड़े बुजुर्ग भी इन लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं। तो मैं जब भी लड्डू बनाती हूँ तो यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक पीस करके डालती हूँ, ताकि हर कोई इस लड्डू को खा सके। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कम क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो सारे ड्राई फ्रूट्स एक बारी में ही अच्छे से पीस करके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से बीच में हमें चेक कर लेना है और इस तरह से चम्मच से हमें चला लेना है, क्योंकि जो नारियल है वो थोड़ा सा हमने यहाँ पर मोटा मोटा रखा है, तो उसको पीसने में हल्का सा हमें यहाँ पर टाइम लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे से पीस करके तैयार हो चुके हैं। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको पीसना है, बिल्कुल फाइन सा हमें पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो अब हमें इसको एक बर्तन में निकाल करके रख देना है और इसी ग्राइंडिंग जार में वापस से हमें यहाँ पर डालना है गोंद। गोंद को भी हम यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस करके डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किसी कटोरी या फिर चम्मच से इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, अगर आपको साबुत साबुत गोंद पसंद है तो। लेकिन मैं यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक पीस करके डालती हूँ। तो जैसे भी आपको यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उस तरीके से आप यहाँ पर लड्डू में डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गोंद भी बिल्कुल अच्छे से पीस करके तैयार हो चुका है। तो देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर हमने यहाँ पर इसका भी बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको भी हमें यहाँ पर एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर लेना है एक इस तरह का कोई भी बड़ा बर्तन, जिसमें हम लड्डू को बना करके तैयार करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर डाल देना है आटे को और सूजी को, जो हमने भून करके तैयार किया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर डाल देंगे सभी ड्राई फ्रूट्स जो हमने पीस करके तैयार किए हैं। नारियल, मूंगफली और मखाने को जो हमने पीस करके तैयार किया था उसको भी हमें यहाँ पर डाल देना है और गोंद को भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो किशमिश को हमने यहाँ पर नहीं पीसा है, किशमिश को हम इसी तरह से यहाँ पर डालेंगे। आप चाहें तो किशमिश को भी पीस करके डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किशमिश को इसी तरह से डाला है, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस करके डाला है। अब हमें वापस से लेना है ग्राइंडिंग जार और 5 से 6 हमें यहाँ पर लेनी है इलायची हरी वाली, और चीनी हमें यहाँ पर डालनी है अपने टेस्ट के अनुसार। तो मैंने यहाँ पर 3 कटोरी चीनी डाली है। चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पर 8 से 10 चम्मच चीनी डाली है। तो चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डालें, कम ज़्यादा। तो इसको हमें बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसको डाल देना है मिक्स के अंदर और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो बहुत ही जल्दी से ये लड्डू बन कर के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन लड्डुओं को आप सर्दियों में ज़रूर से बना कर के खाएँ। कैल्शियम, आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है इनके अंदर।
कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या फिर किसी भी तरह की कमज़ोरी हो, सभी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर इनके लड्डू बना कर के तैयार कर लेने हैं। साइज़ यहाँ पर आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना कर के तैयार किए हैं। बहुत ही आसानी से लड्डू बन कर के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लगे यहाँ पर कि घी कम लग रहा है तो आप यहाँ पर घी थोड़ा-सा और डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे लड्डू बिल्कुल अच्छे से बन कर के तैयार हो रहे हैं, तो यहाँ पर घी और डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सूखे-सूखे से लड्डू लग रहे हैं, तो आप यहाँ पर घी को और भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल 250 ग्राम घी डाला है। अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पर और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से बाकी के सारे लड्डुओं को हम बना कर के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी लड्डुओं को बना कर के तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया हमारे लड्डू बन कर के तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी लड्डू बन कर के तैयार होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी लड्डुओं को बना कर के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे लड्डू बन कर के तैयार हुए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे लड्डू बन कर के तैयार हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक का बटन है, आप उसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कितने परफेक्ट, कितने सॉफ्ट हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हमारे बन कर के तैयार हुए हैं। बड़े हों या फिर बच्चे हों, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है सर्दियों के बहुत ही स्पेशल बजट वाले लड्डू। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।